साहिब मुस्तदरकुल वसाइल। इल्म हदीस में कहा जाता है कि एक अल्लामा मजलिसी हमारे यहां गुजरे और इनका टाइटल था सेकंड मजलिसी, मिर्जा हुसैन नूरी। वो अपने एक दोस्त का वाकया लिखते हैं किताब दारुस्सलाम फीमा वक़ा फिल मनाम में। और वो दोस्त मुल्ला हसन यज़दी वो ये वाकया नकल करता है कि एक मेरा बचपने का दोस्त था। हम लोग एक ही स्ट्रीट पे रहते थे, हमारी फैमिलीज बहुत करीब करीब घर थे उनके। तो हमारा बचपना एक साथ कब्रिस्तान तक पहुंचे, दफन किया और आ गए। एक साल गुजर गया और जो रिवायतें मैंने पढ़ी थी उनके एतबार से मैं प्रीटी श्योर कि इस वक्त ये बरज़ख में अजाब बर्दाश्त कर रहा होगा। अब एक साल के बाद एक रात को मेरे ख्वाब में आया, बहुत ही सुकून, आराम, इत्मीनान, बेहतरीन लिबास पहन के आ रहा। इसको तो आग का लिबास पहनाना चाहिए जो रिवायतों में, सोने का ताज भी इसके सर पे। फौरन एतराज ना कीजिएगा, मौलाना मर्दों के लिए तो सोना पहनना हराम है। दुनिया में सोना पहनना हराम है, आखिरत में तो मर्दों को सोना पहनाया जाएगा। ये रिवायत है। जैसे शेख यूसुफ ने एक दफा वाकया पढ़ा था ना कि एक नौजवान ने पैगंबर से कहा मैं फुला गुनाह करना चाहता हूं। पैगंबर ने कैसे उसको रोका? एक नौजवान ने आके कहा यार यब्ना रसूलिल्लाह, मेरा बहुत दिल चाहता है सोना पहनने को। इमाम ने कहा कि यहां सोना पहनेगा आखिरत में महरूम रहेगा, यहां गाना सुनेगा जन्नत के अंदर एक दरख्त है जिससे बेहतरीन गाने की आवाज आती, वो अल्लाह ने रखा उनके लिए जो इस दुनिया में गाने से बचता। खैर ये तो एक अलग टॉपिक। लोग इतना ऑब्जेक्शन करते हैं कि मुझे दिल नहीं भी चाहता है तो एक आध एक्सप्लेनेशन देना पड़ती। सोने का ताज, बेहतरीन लिबास और बहुत ही खूबसूरत जवान बन के पहचान तो लिया मैंने इसे। बचपने से जवानी से बुढ़ापे तक वो मेरे साथ रहा। मैंने घबरा के कहा कि तुम्हारी इतनी अच्छी हालत, जो तुम्हारा कैरेक्टर मेरे सामने था उसके एतबार से तो मैं ये समझ रहा था कि तुम बहुत बुरी हालत में होगे। वो ख्वाब में आने वाले दोस्त ने मुल्ला हसन यज़दी को जवाब दिया कि जो आप समझ रहे थे ठीक समझ रहे थे, और एक साल मैंने इतना टफ टाइम पीरियड गुजारा और इतने सख्त अजाब में था। अच्छा फिर क्या हुआ तुम्हें? तो ये अजाब बदला कैसे? जब बाप ऐसा गुनाहगार तो औलाद भी ऐसी थी, वरना हम समझते कि शायद औलाद ने कुछ नेकियां की होंगी। कहा कि हुआ यह कि कल रात को कब्रिस्तान के अंदर एक नया एडिशन हुआ। एक मोमिना कल मरी, उसको कब्रिस्तान में दफन किया गया। और कब्रिस्तान में जब वो दफन हुई तो अजीब बात यह है कि एक रात में 3 बार आका हुसैन उसकी कब्र में उसकी जियारत को आ रहे। पहले आए रात शुरू होते ही, फिर आए मिडनाइट को, फिर आए जस्ट बिफोर फजर। और जब भी आका हुसैन आते हैं तो जहां जहां हुसैन है चारों तरफ रहमत फैल जाती है। आखिरी मर्तबा जब आए तो ये कह के भी गए जब वापस जा रहे थे कि इस मोमिना की बरकत से मैं सारे कब्रिस्तान से अजाब को दूर कर रहा हूं, अब इसमें किसी गुनाहगार पे अजाब नहीं होगा। सब वो अजाब खत्म हुआ उस मोमिना की वजह से जिसको आका हुसैन ने एक रात में 3 बार विजिट किया। मुल्ला हसन यज़दी घबरा गए, कहा कि वो कौन थी? उसने कहा मुझे खुद कुछ नहीं मालूम। मेरी कब्र से 100 गज 100 यार्ड्स दूर वो जो कब्र है वहां पे थी, और ये इनकी आंख खुल गई। अब सुबह होते ही ये कब्रिस्तान में गए। अपने दोस्त की कब्र तो मालूम है, वहां से गिना, पूरा मेजर किया 100 गज। देखा हाँ वाकई एक नई कब्र बनी। जो कब्रिस्तान का केयर टेकर उससे पूछा कब्र कब की है? कहा ये कल ही तो बनी है, ये मोमिना का कल इंतकाल हुआ। कहा ये कौन है? कहा कि ये जो एक लोहार है, अशरफ हद्दाद नाम भी है किताब में, ये उसकी बीवी, कल इंतकाल हुआ, यहां लाके इसको दफन किया गया। अब ये चला तलाश, बहुत बड़ा शहर तो होते नहीं थे पहले जमाने में। पहुंच गया उसके घर और एक मर्तबा कहा कि ये बता कि तेरी बीवी किस
स्टैंडर्ड की मोमिना थी। वक्त तो कम है इसलिए मैं एक्चुअल वर्डिंग नहीं बता रहा हूं, वरना इस तरह से तो आप किसी की लेडीज के बारे में सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा बस जैसे रूटीन इबादतें ये करने वाले कि बहुत ही ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार का नहीं, जैसे एक आम मोमिना को होना चाहिए। कोई खास और स्पेशल बात का ये बताओ, कोई ऐसा खास अमल है उसका जो वो आम रोटी से हट के अंजाम देती हो? कहां? रोज आना सुबह को दुनिया का कोई काम नहीं करती थी जब तक कि पहले जियारत आशूरा ना पढ़। जियारत आशूरा पढ़ के वो अपने घर के काम शुरू करती के सवाब के लिए। जियारत आशूरा, जियारत वारिसा, जियारत अरबईन। कल तो खैर सारी दुनिया की मस्जिदों में जोहर के करीब जियारत अरबईन पढ़ाई जाएगी और वहीं पे वो हदीस भी आएगी कि मोमिन की 5 निशानियां, जिनमें से एक जियारत अरबईन। अगर आप टाइम पे यहां ना आ सके तो जहां भी हो अपने घर में ये जियारत अरबईन मिस ना कीजिएगा, वो तो एक अलग टॉपिक। जियारत वारिसा और जियारत आशूरा, ये 2 जियारत आशूरा जरा लेंदी है, उसके बेनिफिट ज्यादा, मगर जियारत वारिसा के भी बेनिफिट कम नहीं। दोनों का मतलब क्या है? आका हुसैन को सलाम, कब्र में ये काम आने वाली चीज है। अल्लामा हिल्ली से लेके मुकद्दस से अर्दबेली तक हमारे बड़े बड़े उलमा के वाकयात हैं। कहते हो बाकी सारा दीन शरीयत अपनी जगह, फायदा हुआ है तो इसी से फायदा हुआ। वक्त नहीं है कि मैं बताऊं आपको मुकद्दस से अर्दबेली कौन है। तारीख शिया के वो आलिम हैं जिनका टाइटल मुकद्दस आम आदमी नहीं कहते। इमाम खुमैनी जब इनका नाम लेते हैं, नाम नहीं लेते, काल अल मुकद्दस। आयतुल्लाह खुद जब अपने दर्स के अंदर इनके नजरियात डिस्कस करते हैं, नाम नहीं लेते, काल अल मुकद्दस। और मरने के बाद किसी ने देखा, बहुत अच्छी हालत में देखा, कहा ठीक, कहा ये आपको बेनिफिट अपने तकवे से मिला? कहा नहीं, नजफ में मौला का रोजा था, इशारा किया कि जो फायदा मुझे मिला इस कब्र वाले की मोहब्बत की वजह से मिला। अल्लामा हिल्ली जैसा अजीम आलिम। कहा जाता है शियत को जो सर्विस अल्लामा हिल्ली ने दी है, गैर मासूमीन में से किसी ने नहीं दी। अहले बैत के दुश्मन तो कहते हैं सारा मजहब हिल्ली और मजलिसी का बनाया हुआ। मरने के बाद देखा बेटे ने, जो खुद मर जाए, फखरुल मुहक्किकीन, बाबा आपकी क्या हालत? कहा अगर 2 चीजें ना होती तो अब तक हिसाब किताब में फंसा होता। लौला अल्फैन व जियारत अल हुसैन। अगर वो किताब ना लिखता जिसमें मौला की इमामत की 2000 दलीलें जमा की हैं, अल्फैन, और अगर हर साल आका हुसैन की जियारत को ना आता। ये वो उलमा की मैं बात कर रहा हूं, वो टावरिंग पर्सनालिटीज जिसपे कौम शिया की बुनियाद है, वो भी ये कहते हैं सॉल्यूशन यही है, अली और हुसैन। और खास तौर पर आका हुसैन की जियारत की तो एक खास बात है। हर साल मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहता। अभी यहां आने से पहले 21 से 30 मुहर्रम तक मैं दुबई में मजलिस पढ़ रहा था और मैं जा रहा था, जरा सुबह को मॉर्निंग वॉक करता हूं। एक मोमिन दौड़े दौड़े आए जिनको मैं जानता भी नहीं। कहा आप ही मौलाना